नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आखिर वो फैसला आ ही गया हाईकोर्ट का जिसका सभी को इंतजार था। जी हां, आपको बता दें जहां पर आज पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है सहरसा के बहुप्रतीक्षित बंगाली बाजार ओवरब्रिज को लेकर, जहां पर ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जहां पर इस ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर 3 रीट याचिकाएं दायर की गई थी, जिसको जो बहुत ही ज्यादा उल्लंघन ओवरब्रिज बनाने में कर रही थी, लेकिन अब उसे खारिज कर दिया गया है। और इसमें अपनी खुशी जाहिर करते हुए सहरसा के पूर्व विधायक किशोर कुमार अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहते नजर आते हैं कि ये पूरे सहरसा की जनता की जीत है। इसी के साथ साथ आपको बता दें जहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि 3 दशकों से इसके लिए संघर्ष किया जा रहा था, लेकिन अब आखिरकार इसका निर्माण बिना किसी भी समस्याओं के, बिना किसी उल्लंघन के किया जाएगा। अब अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहते नजर आते हैं किशोर कुमार, आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। दिन सहरसा के लिए, कोसी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। माननीय उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बेंच सुनवाई कर रहा था जी पार्थी के साथ, दोनों माननीय ने सुना। लगभग 25 से 30 मिनट बहस करी। जो प्रतिवादी थे, जो पूर्ण विरोधी लोग थे, उनके वकील ने बड़े जोरदार तरीके से बहस भी किया। उन्होंने कहा कि पुल का अलाइनमेंट चेंज करना चाहिए, रेलवे होके जाना चाहिए, इससे ढेर सारा घर गुजर जाएगा। लेकिन मैं न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे वकील, सीनियर वकील, सब लोग, हम लोग कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा भाई रेलवे नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे की अपनी मजबूरी है। यदि रेलवे होके ब्रिज जाएगा तो इससे लोगों को दिक्कत होगी। उन्होंने सिरे से खारिज किया। उसके बाद जो मूल विरोधी वादी थे, अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि भाई मुआवजा का बात, भूमि अधिग्रहण का बात, कई नए बात का उन्होंने चर्चा की। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई आपने तो पिटीशन में इस बात की चर्चा नहीं की, और आपका जो पिटीशन है वो बिल्कुल आधारहीन है, निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज पुल के बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, अभी बना नहीं है, और मैं इसमें सहरसा के उन तमाम लोगों को जो लगातार 30 साल से संघर्ष कर रहे थे, उनको, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमेशा इस लाइन ऊर्जा देने का काम। मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो 2 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कर सरकार को और सरकार के द्वारा न्यायालय तक पहुंचने का काम किया। उसने कहा कि वह पुल बनना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो लोग, जिनको ज्ञान भी नहीं है, वो लोग प्रचारित करते हैं कि पुल को रोकने के लिए किशोर जी गए थे। अरे भाई, हम तो प्रतिवादी थे, रिस्पोंडेंट थे, हम तो पुल बनाने गए थे, और आज तक पुल बनाने के लिए लगातार धरना, प्रदर्शन, घेराव, लाखों लोग जिला अधिकारी को, कमिश्नर को, रेलवे को समय समय पर घेरने का, बंद करने का हम लोगों ने काम किया था। तो आज जो लोग इसके पीछे थे, मैं मानता हूं कि जो पिटिशनर थे, आज के प्रतिवादी कह सकते हैं, LPA के, पहले CWJC के जो वादी थे, वो लोग तो निमित्त मात्र थे। उनके पीछे वहां के स्थानीय MLA थे, स्थानीय सांसद थे, जिन्होंने पूरी ताकत लगाकर कुछ चंद लोगों को, कुछ चंद पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र कर रहा था कि पुल का निर्माण नहीं है। लेकिन देर सही, लेकिन न्यायालय का फैसला आया है। न्यायालय का सिर्फ फैसला नहीं आया है, न्यायालय ने करारा चोट भी किया है सरकार पर, पुल निगम पर। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है कि एक पुल को बनने में इतना देर लग गया। उनका प्रश्न सरकार से था, एक सरकार पर करारा तमाचा है, और सरकार में रहने वाले वैसे प्रतिनिधि पर भी एक चोट है। तो आज एक प्रक्रिया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास, मैं लोगों से भी कहता हूं कि अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, अभी आपको एक प्रक्रिया हुआ, आप कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आप सतर्क रहिए, आप तैयार रहिए। जब तक पुल बन नहीं जाता है और जब तक सहरसा को जाम से मुक्ति नहीं मिल जाता है, जब तक जो लोगों का, कई रोगी का, बीमारी का, परीक्षार्थी
परीक्षा छूट जाता था, जान चली जाती थी। तो उन सब लोगों के साथ आज न्यायालय ने न्याय किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ न्यायालय का, सहरसा की जनता का ओर से। शेष हमारे अधिवक्ता अशोक कुमार दुबे सीनियर एडवोकेट हैं, वो आपको बताएंगे। अमित कुमार सिंह हैं, वो आपको बताएंगे। 30 साल के काफी मेहनत के बाद सहरसा बंगाली बाजार में जाम से निजात पाने के लिए पुल निर्माण की कार्य पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और उसको निर्माण कार्य को ग्राउंड रूप में लाने की प्रक्रिया शुरू। लेकिन पिटिशनरवादी, रीट पिटीशन के पिटिशनरवादी शंभू प्रसाद गुप्ता जी और वहां के कुछ स्थानीय लोग जो कि पुल नहीं बनने देना चाहते थे, उस बाजार से गुजर कर, उन लोगों का पर्सनल उसमें इंटरेस्ट था। वो लोग नहीं चाहते थे कि पुल बाजार से क्रॉस करे। उन लोगों ने उस रास्ते को भटकाने के लिए रेलवे से गुजारिश की कि रेलवे की जमीन में दिया जाए और वहीं पर पुल उसे उधर से जाएगी और बीच बाजार से, बंगाली बाजार से पुल नहीं गुजरेगी। इस रिट पिटीशन का अंततोगत्वा स्थिति ये हुआ कि 2022 से लेकर 2020, 22 से लेकर आज 24 में इसके एलपीए में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद उनके हाथ में कोई फलाफल नहीं मिला, बल्कि ये निर्देश हुआ कि पुल को जल्दी निर्माण किया जाए और एज इट इज किया जाए जैसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो ये वहाँ के पब्लिक के लिए बहुत बड़ी जीत है और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो लोग लड़ते थे, लिंगर ऑन करने के लिए जो लोग लड़ते थे, जनता जो वहाँ पर इस सुविधा से क्या लाभ अब तक उठाती रहती, सो वंचित रही इतने दिनों तक इस तरह के केसों की पेंडेंसी के चलते। तो इस तरह का प्रैक्टिस पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय मिल गया और न्याय जनता के पक्ष में गई और वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत इसका सुविधा मिलेगा। बहुत 30 साल से कष्टों से जो लोग थे उनका निजात मिलेगा। अब आगे सरकार को निर्देश है, सरकार जल्दी से जल्दी उस पुल को निर्माण कराएं। अमित कुमार, आज सर्वप्रथम सहरसा के सभी जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने दिनों से आप लोग प्रयासरत थे। आज उसका जो रिजल्ट परिणाम आप लोगों के सामने आया और आप लोगों के चेहरे पर निश्चित रूप से खुशी झलक रही होगी। आज माननीय चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में संयुक्त रूप से CWJC 49 सेक्शन 2022, MJC नंबर 2175 2023 और LPA नंबर 1259 2024 तीनों पे संयुक्त रूप से दोनों पक्षों को सुना गया। उसके बाद कई तरह के बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें कि पुल निर्माण के जिसमें कि कई तरह की बातें आई कि हमें कंपनसेशन नहीं मिला, एक्विजिशन से जुड़ा, लैंड एक्विजिशन से जुड़ा मामला उठाया गया। लेकिन कोर्ट ने सारी बातों को निराधार बताया, बोला कि इसमें ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। उसके बाद कहा गया कि इसे फिर से फ्रेश सुना जाए। कोर्ट ने इस पर भी अपनी आपत्ति जताई और अंतोगत्वा जो है कोर्ट ने ये फैसला दिया और आश्चर्य भी व्यक्त किया कि इतने दिनों तक ये पुल अब लटका रहा निर्माण। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और उसे अविलंब जो है उस पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। थैंक यू।